मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब नया मोड़ ले रही है। इजरायल के टारगेट पर रहे हमास हिजबुल्लाह के बाद जैसे ही ईरान की तरफ आंखें तरेरी गई, वैसे ही ईरान का एक और प्रॉक्सी संगठन एक्टिवेट हो गया। ये प्रॉक्सी है हूती और इसी प्रॉक्सी ने इजरायल को बारूदी बारिश करके दहला दिया है। 48 घंटे तक लगातार इजरायल पर गिरी मिसाइलों ने इसको भड़काकर नई दिशा दे दी है। अब क्या होगा अंजाम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इजराइल पर बरसा बारूद, मिडिल ईस्ट में विध्वंसक युद्ध। मिडिल ईस्ट में गाजा के खिलाफ नेतन्याहू का ऐलान जंग ग्रेटर इजराइल के विस्तार का पहला चरण था और अब इस युद्ध का कई मोर्चे पर विस्तार हो रहा है। गाजा, लेबनान और अब हूती के प्रभुत्व वाला यमन, ये वो तीन मोर्चे हैं जिनके खिलाफ इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है और यही तीनों मोर्चे इजरायल को बारूद से घायल करने पर आमादा हैं। जिसके पीछे है ईरान और मिडिल ईस्ट का खलीफा बनने की ईरान की जिद को आकार दे रहे हैं उसके प्रॉक्सी, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह पर काफी हद तक नकेल कसी गई है। लेकिन अब मोर्चा संभाला है हूती ने। इजराइल पर आघात 48 घंटे नॉन स्टॉप। ये तस्वीर इजराइल की है जिस पर 48 घंटे लगातार बारूदी बारिश हुई है और ये कहर बरपाया है यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी हूती ने। और इस हमले को सस्पेंस बनाने की भी कोशिश नहीं की गई। हूती ने खुद इजराइल पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेकर इजराइल के लिए युद्ध का नया मोर्चा खोला है। इस बारूदी हमले में हूती ने इजराइल के गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। इसके साथ साउथ वेस्ट बैंक में भी हुए धमाके, नेगेव के कई क्षेत्रों में बारूदी तबाही बरसी, लैट्रन में भी हूती की मिसाइल गिरी, अराद में भी मिसाइल धमाके हुए। इसके अलावा मृत सागर में भी हूती की कई मिसाइलें गिरी। हूती की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई की आशंका इजराइल को शायद पहले नहीं थी, इसलिए ज्यादातर हमले रोकने में इजराइल नाकाम रहा। लेकिन जैसे ही हमले हुए, इजराइल में मौजूद अमेरिकी फोर्स तुरंत एक्टिव हुई और उस कवच का इजराइल में पहली बार इस्तेमाल हुआ जो अमेरिका से आया है। हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, इसलिए तुरंत ही अमेरिकी थार्ड सिस्टम एक्टिव किया गया और दावा किया गया कि थार्ड ने हूती की मिसाइल को गिरा दिया, जिसके बाद ड्रोन अलर्ट सायरन हर क्षेत्र में बजने लगे। हालांकि इजराइल पर हूती के हमले का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हूती ने जिम्मेदारी लेते हुए यह दावा किया है कि इजराइल ने पिछले साल 200 से ज्यादा मिसाइल और 170 ड्रोन हूती के प्रभुत्व वाले यमन पर दागे थे, जिसे उनके सहयोगियों ने रोक लिया था। इसी हमले का बदला हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से दिया है और इसे अंजाम दिया गया है सना से, जहां इजरायली फोर्स ने हमले का दावा किया था। लेकिन सवाल है कि इस बारूदी बारिश का असर क्या होगा। जवाब है हूती के खिलाफ बारूदी कार्रवाई, जिसे रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा सकता है। और ये संकेत मिलते हैं लेबनान के फ्रंट पर, जहां आईडीएफ ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा एक और ऐसा कदम उठाया गया है जो बताता है कि ईरान पर हमले का प्लान जल्द ही एक्टिव हो सकता है, जिसमें पहले प्रॉक्सी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा और फिर इजराइल अपने सहयोगी अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान पर कहर बरपाएगी, जिसके संकेत मिले हैं सऊदी अरब से। जिसने हूती के विरोधी गुट को यमन में पैसों और हथियारों की मदद भेजी है, यानी अमेरिका के इशारे पर हूती के अंत का अभियान लॉन्च होने जा रहा है।
रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।